स्वागत है आपका। और आइए अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीषा हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। मंगलवार को और उसी के चलते मक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है टाटा स्टील पर। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1670 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि स्टील साइकिल में जो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके कारण टाटा स्टील को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। टाटा स्टील ने इस क्वार्टर में अपनी डेट 12,000 करोड़ से कम की थी और डेट लोएस्ट लेवल्स पे अभी 51,000 करोड़ के आसपास टाटा स्टील की डेट है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस से कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी टाटा स्टील की FY23 में भी अच्छी रह सकती है और मक्वेरी ने एबिटा और टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं स्टील प्राइसेस के बढ़ने के कारण। दूसरी रिपोर्ट टीवीएस मोटर्स पर आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की। याद रखें टीवीएस मोटर्स के नतीजे कल शाम को आए और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है टीवीएस मोटर्स पर। टारगेट प्राइस दिया है 700 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि टीवीएस मोटर्स ने ये साल अच्छे मुनाफे और अच्छे सेल्स के साथ कंप्लीट किया। मार्केट शेयर गेन किया है इस क्वार्टर में। टीवीएस मोटर्स के ईवी प्लान्स भी बहुत अग्रेसिव है। डिमांड अभी पॉजिटिव होती नज़र आ रही है लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बढ़ सकते हैं बिकॉज चाइना में कोविड लॉकडाउन के कारण सप्लाई डिस्ट्रप्शंस है, सेमीकंडक्टर की भी शॉर्टेज है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने EPS एस्टिमेट्स 9 से 12% से बढ़ा दिए हैं। JP मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 515 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर ऑलरेडी एक डोमिनेंट प्लेयर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में EV के और उसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है। हैवेल्स पर क्रेडिट स्यूज की रिपोर्ट आई, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में हमने मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण हमने ये इंप्रूवमेंट देखा। उन्होंने FY23 की EPS एस्टिमेट्स बढ़ा दी है 4.4% से और FY24 की EPS एस्टिमेट्स बढ़ा दी है 6% से। और लास्ट में चोला इन्वेस्टमेंट पर भी एक रिपोर्ट आई है, कल शाम को उसके नतीजे आए थे और उसी के चलते CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 825 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और मार्जिन्स में थोड़ा सा नेगेटिव था लेकिन डिसबर्समेंट्स भी अक्रॉस सेगमेंट स्ट्रॉन्ग थे और उसी के चलते उन्होंने ये आउट परफॉर्म रेटिंग चोला इन्वेस्टमेंट्स पर बरकरार रखी है। ओके आशीषा, शुक्रिया इस सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए अब समझते हैं कि कल का बाजार आखिर कैसा था। देखिए, कल के बाजार में काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आए। दिन की शुरुआत में एक बार अच्छी तेजी के बीच कामकाज भी दिखा लेकिन उसके बाद बाजार बुरी तरह से थकता हुआ पूरे दिन भर देखने को मिला। पूरा दिन कैसा दिखा, कैसे वॉलेटिलिटी थी, समझते हैं सौमित से। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने कहा निफ्टी डेज हाई से अगर हम देखते तो करीब 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी और जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग फ्लैट ही हुई, करीब 16,700 के आसपास। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 600 पॉइंट्स का डिक्लाइन हमें दिखा डेज हाई से और क्लोजिंग जो हुई फ्लैट और नेगेटिव बायस के साथ। निफ्टी IT इंडेक्स एक अच्छे खासे गेंस के साथ कल क्लोज हुआ, करीब 2% के गेंस थे जो कि हाईएस्ट थे मार्च 8 से लेके अब तक। और IT इंडेक्स पिछले 3 दिनों से गिरे जा रहा था बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, करीब 2% के गेंस के साथ। और लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी रियल्टी में एक सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, करीब 1.5% डिक्लाइन हुआ और पिछले 2 दिनों से इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। करीब 5% का फॉल अब तक हमें देखने को मिला है। मोस्ट प्रॉब्ली जो फॉल हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में दिख रहा है वो इस कारण है क्योंकि रिसेंटली RBI ने एक रेट हाइक कर दिया था करीब 40 बेसिस पॉइंट्स से। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी FMCG ये सारे इंडेसेस में करीब 0.6 to 0.8% का डिक्लाइन देखने को मिला। और गेनर्स में भी कुछ खास नहीं थे। निफ्टी PSE, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल अगर देखते हैं टॉप 5 में आते हैं जिनमें गेंस करीब 0.1 to 0.6% के आसपास थे। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और अल्ट्राटेक। अब पिछले 2 दिनों से ये दोनों ही स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और नेस्ले की अगर हम बात करें तो इसमें वीकनेस पूरे FMCG पैक में हमें दिखा और इस कारण भी हो सकता है क्योंकि वीट प्राइसेस काफ़ी हाई है और टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स भी आए थे जो काफ़ी इनलाइन ही थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। अभी उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सन फार्मा पिछले 3 दिनों से वो भी गिरे जा रहा है स्टॉक। और टॉप 5 गेनर्स अगर गेनर्स में हम देखते हैं अभी टॉप 5 गेनर्स जो है टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो, ये सभी स्टॉक पिछले 3 दिनों से गिरे जा रहे थे बट कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोज हुआ और जो गेन्स
थे इन स्टॉक्स में, करीब 2 to 4% के आसपास थे। हीरो मोटर में गेंस इसलिए भी थे क्योंकि कंपनी ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए थे जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने थोड़े अच्छे थे। बिल्कुल। और सुमित, फिर ट्रेंडिंग शेयर्स कौन से रहे आज के लिए, फिर ट्रिगर्स कौन से हैं, इवेंट्स कौन से हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो फिश स्टॉक्स जिसे कहते हैं, एपेक्स फ्रोजन, अवंती फूड्स, वाटर बेस, ये सारे स्टॉक्स में थोड़े बहुत गेंस देखने को मिल रहे थे क्योंकि मार्च के इंपोर्ट डेटा रिलीज हुए थे जहां पे मालूम पड़ रहा था कि जो इंपोर्ट क्वांटिटी था वो 16% ग्रो किया था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। प्राइसेस भी काफ़ी स्टेबल रहे थे, अराउंड $9.5 के आसपास। मैट्रिमोनी में गेंस थे क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं अपने बोर्ड मीट में जो 12 मई को है। एबीबी इंडिया स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, उससे अगर देखेंगे तो जो ऑर्डर बुक था वो भी करीब 21% ग्रो किया और ऑर्डर इनफ्लो भी 26% राइज किया। इस दम पे हमें एबीबी इंडिया में अच्छे खासे गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले। वेदांता में गेंस कल के ट्रेड में थे क्योंकि कंपनी कल लास्ट डे था शेयर्स खरीदने का किसी भी शेयर होल्डर के लिए अगर डिविडेंड में डिविडेंड पाना चाहते हैं वेदांता से। वेदांता का जो डिविडेंड अमाउंट है वो 31.5 रुपीज़ का है और जो डिविडेंड यील्ड इम्प्लाई करता है वो करीब 8% का था। इसी कारण हमें वेदांता में गेंस दिखे। टार्क करके एक कंपनी थी जिसमें अच्छे खासे गेंस कल के ट्रेड में थे क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने वाले हैं एक बड़े इन्वेस्टर को जिसका नाम है पेन कैपिटल। इसी दम पे हमें अच्छे खासे गेंस टार्क में दिखे। कार ट्रेड में वीक Q4 नंबर्स के कारण थोड़ी वीकनेस दिखी। अगर हम देखते हैं तो कंपनीज की रेवेन्यू भी लोअर थी और हायर ईसॉप एक्सपेंसेस के कारण कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वर्धमान टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। अब तक 20% के आसपास का फॉल हमें देखने को मिला है वर्धमान टेक्सटाइल्स में। और कल के वॉल्यूम्स की अगर हम खासकर बात करें तो 5 टाइम्स थे अपने 20-डे एवरेज के सामने। इन्फो एज की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, करीब 12% के लॉसेज अब तक दिखे हैं और वॉल्यूम्स जो थे कल के ट्रेड में वो 3 टाइम्स से 20-डे एवरेज के सामने। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अगर हम देखते हैं तो बिगेस्ट फॉल था पिछले 2 महीनों में। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो Q-on-Q डिक्लाइन किया, इसी कारण हमें ये वीकनेस स्टॉक में कल के ट्रेड में देखने को मिली। अब आज के हिसाब से कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि कंपनी के नंबर्स आज आने वाले हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं जैसे कि टाटा पावर, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज कंज्यूमर, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, CSB, हरिओम पाइप्स, वेसिवेस इंडिया और CSB बैंक। तो ये सारे